बागे अशरफ के समर हैं सैयद नूरानी मियाँ, साहबे इल्मो हुनर हैं सैयद नूरानी मियाँ, शाह सिमना के हैं तेवर इनके हर अंदाज में, अशरफी शेरे बबर हैं सैयद नूरानी मियाँ, अशरफी शेरे बबर हैं सैयद नूरानी मियाँ। तो हजरात अब आइए सैयद नूरानी मियाँ साहब का इस्तकबाल पूरा मजमा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जबर क्या है जेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, नजदियो खैरियत नहीं तेरी, शाह सिमना का शेर बोलेगा। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। अल-फातिहतु इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि अहलत तहिय्यात व अजमलत तस्लीम। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे, बसूए माँ गरीबा यक निगाहे, ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तरा ज़कली दे करम कुशा। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फी शअनि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिहि वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी, सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस इंतहाई रूह परवर यानी मुकम्मल रूहानी इरफानी और सरताबा कदम नूरानी बज़्मे आकाए दो जहानी बउनवान रहमत आलम कॉन्फ्रेंस मेंबरे नूर पे जलवाबार बाबाकार मशाइख़ किराम
उलमाए ज़वील एहतराम, शोराए ज़वील एहतशाम, हुफ़ाज़े किराम, अइम्मे इज़ाम और दूरो नजदीक से आकर सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए, अपने चैन को छोड़कर जिक्र जद्दे हुसैन के लिए, इस बूढ़ी रात में भी पूरी जवानी के साथ बैठी सुन्नी आवाम और एक गोशे में बैठकर इंतहाई मोहब्बत के साथ कान लगा के सुनने वाली हमारी खवातीन इस्लाम, मुहिब्बे गिरामी मेजबान मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना शहादत हुसैन साहब क़िबला की खुसूसी दावत पर यह फकीर अशरफी व गदाए जीलानी सैयद मोहम्मद नूरानी अल अशरफी उल जीलानी आपके दयारे मोहब्बत में पहली बार हाजिर हुआ। ये उधर कुछ हो रहा है क्या? जो भी है बहरहाल, जो उधर हो रहा है उसे होने दें, जो यहां हो रहा है उसे होने दें। इंशाअल्लाह रात भी ढलती रहेगी, बात भी चलती रहेगी। ये अजीब इत्तेफाक है और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब रात जवान होती है तो मुझसे ज्यादा उम्र वालों को मौका मिलता है, और जैसे जैसे जवानी ढलती है रात की तो उम्र भी जो है वो ढलती रहती है। 1 बजा तो हमारे चतुर्वेदी साहब को मौका मिला, शोरा अपना रंग जमाते रहे, और जब रात बिल्कुल बूढ़ी हो गई, इतनी बूढ़ी कि रात के चेहरे पे झुर्री पड़ गई, तब ये जवान मुकर्रिर बैठा ला गया है। तो जब आपने थमा दिया है ये बुढ़िया रात, तो दुआ कर दीजिए कि अल्लाह इस बुढ़िया रात से मेरा निबाह हो जाए, ताकि रात ढलती रहे, नबी की बात चलती रहे। पहली बार आया हूं तो मैं ये नहीं जानता कि आप सुनते कैसा है और सुन के समझते किस तरह है, और खासकर समझ के उन लोगों को समझाते कैसा है। इसलिए मैं नाते पाक के चंद अशार से सिलसिले का आगाज करूंगा और उसी में ये परखने की कोशिश करूंगा कि आज आपका मूड कैसा है। आप लोगों को तो खैर हिंदी उर्दू आती भी होगी, मैं जब समझाने पे आता हूं तो लक्षद्वीप और पंडाचेरी में भी लोग समझ जाते हैं मैं कह क्या रहा हूं। तो बस थोड़ी सी आपको तवज्जो देनी है और जी लगा के सुनना है। मैं चाहता हूं कि ऐसा सुनो कि अगर आज इस दस्तारबंदी के जलसे में कोई उधर से आया हो उस जमात से, तो उसे भी पता चल जाए कि ये सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो रहा है। तो तैयार है ना? अब ये जो नाते पाक मैं सुनाने जा रहा हूं, इसे मैंने किसी गांव में बैठ के नहीं बल्कि गुंबदे खजरा की छांव में बैठ के लिखा था, और 2013 के सफर उमरा में मैंने ये अहद किया कि एक नाते पाक बिल्कुल मुवाजहे पे बैठ के लिखना है। तो जो हम लोगों का आबाई घर था जिसे जालिमों ने तोड़ करके खंबा बना दिया है, हजरत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकान, बस उसी खंबे से पीठ लगाकर नजर के सामने गुंबदे खजरा रखकर कुछ ख्यालात आ रहे थे, उन्हीं को सफेद किरतास पे उतारा है। तो आप भी इसी तसव्वुर में डूब के सुनिएगा कि जिस्म तो यहाँ है मगर दिल जो है वो गुंबदे खजरा की वादी का तवाफ कर रहा, और जैसा आप सुनोगे वैसे ही मैं सुनाऊंगा, क्योंकि मेरा हाल ये है कि मैं रात का मौलवी जरूर हूं मगर दिन का पीर भी हूं, और हर समझदार पीर जो है वो शीरनी देख के ही फातिहा करता है। तो जैसी आपकी सुन्नी होगी वैसे ही मेरा फातिहा, जैसा आप सुनोगे वैसे ही सुनाऊंगा। तो तैयार है ना? तो इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं, आइए पूरी वफादारी के साथ, मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ, और आजकल का माहौल देख के कहा जाए तो पूरी ईमानदारी के साथ
नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम के दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब पेश खिदमत है, तवज्जो चाहूंगा उलमाए किराम। भीख पाते हैं जहाँ लोग वो दर आपका है। इको इससे को इको करे, इको कर दे बेटा, एक एक चीज सिखानी पड़ती है क्या यहाँ से इशारा कर करके। भीख पाते हैं जहाँ लोग वो दर आपका है। भीख पाते हैं जहाँ लोग वो दर आपका है। भीख पाते हैं भीख पाते हैं जहाँ लोग वो दर आपका है। सबको मिल जा, सबको मिल जा, ए पना है वो नगर आप। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हुफाज, दारुल उलूम हमीदिया नूरुल उलूम बाला झगड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाए पना वो नगर आपका है। भीख पाते हैं जहाँ लोग वो दर आपका है। सबको मिल जाए पनाह है वो नगर आपका है। पहला शेर नाते पाक का नजर कर रहा हूँ, पूरे हौसले के साथ समाअत फरमाएंगे। हुजूर की सीरत को ज़हन में रखें और किस सफर का जिक्र कर रहा हूँ, तवज्जो है। देखिए रख के जाइए कि काबतुल्लाह से, काबतुल्लाह से चले साथ में जिब्रील अमीन। ऐ जिंदाबाद, ऐ सुभान अल्लाह से चले साथ में जिब्रील अमीन। काबतुल्लाह से काबतुल्लाह से चले साथ में जिब्रील अमीन। बाद सिदरा के हुआ जो वो सफर आपका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बद सिदरा के हुआ जो वो सफर आपका है। बिक पाते हैं जहाँ लोग वो दर आपका है। और इस शेर पे इंशाल्लाह कोई खामोश नहीं रहेगा। शेर का तेवर ऐसा है कि ईमान का जेवर खिल गया है, और रंग ऐसा है कि कोई सुन ले तो बदअकीदगी का जंग उतर जाए। तवज्जो के साथ आगे से लेके मैं देख रहा हूँ कि जगह थोड़ी तंग हो गई है, मजमा जरा जरूरत से ज्यादा टाइट हो गया है। लेकिन जब मजमा टाइट होता है तभी तो बेहतरीन फाइट होती है। और आपको भी ये टाइट नहीं, आज की नाइट देखना है, तो तवज्जो चाहूंगा। देखिएगा शेर पे खुसूसी तौर पे कि हुस्न जन्नत का, नाज़िम इजलास, हुस्न जन्नत का तो उतरन है उसी पत्थर का। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। हुस्न जन्नत का तो उतरन है उसी पत्थर का। हुस्न जन्नत का हुस्न जन्नत का तो उतरन है उसी पत्थर का।
हुस्न यूसुफ में नजर आता असर आपका है। असर आपका है, असर आपका है। हुस्न यूसुफ में नजर आता असर आपका है। हजरत काफिये का जवाब नहीं है कसम खुदा की। अरे जिंदाबाद, सारा मजमा हाथ उठाकर नारे का जवाब दे। सारा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम हमीदिया नूरुल उलूम बाला झकड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुस्न यूसुफ में नजर आता असर आपका है। सबको मिल जाए पनाहे वो नगर आपका है। और इस शेर पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ ये देखना है कि कितने लोग हुसैनी रंग के साथ बैठे हैं। हासिले कलाम शेर है बल्कि रूहे कलाम शेर है। आगे से लेके पीछे तक सबकी तवज्जो चाहता हूं। देखिएगा कि नेमतें रख के खिलाया तो सभी करते हैं। नेमतें रख के खिलाया तो सभी करते हैं। नेमतें रख के नेमतें रख के खिलाया तो सभी करते हैं। फाका कर के खिलाए जो वो घर आपका है। अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, ऐ सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी जी, वाह वाह। नेमतें रख के नेमतें रख के खिला या तो सभी करते हैं। फाका कर के खिलाए जो वो घर आपका है। सबको मिल जाए पनाहे वो नगर आपका है। और ये भी शेर बड़ा अहम है और सुनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस शेर का ताल्लुक आज के जलसे से भी है और मेरे उन्वान से भी है। पूरी जिंदगी के साथ देखिएगा कि उनकी रहमत ने संभाला है जहां वालों को। अज़ाब रुका हुआ है हुजूर की आमद के बाद से। उनकी रहमत ने संभाला है जहां वालों को। उनकी रहमत ने संभाला है जहां वालों को। अर्शे आज़म को जो थामे है वो सर आपका। अरे वाह वाह वाह, आय हाय हाय हाय, है जिंदाबाद। एक जोरदार नारा लगाइए भाई, शेर का जवाब नहीं है। नारे तकबीर। अरे भाई, इस शेर के मिस्ताक के बताइए तो सही, वो बशर कहाँ होगा, है पांव अर्श पे जिनका, तो सर कहाँ होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, पीरे तरीक़त सैयद नूरानी मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। उनकी रहमत ने संभाला है जहां वालों को। अर्शे आज़म को जो थामे है वो सर आपका है। सबको मिल जाए पनाहे वो नगर आपका है। माशाल्लाह जितना मजमा यहाँ है उससे कहीं ज्यादा बाहर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बढ़ा दे, ताकि बाहर जहाँ लोग बैठे हैं वहीं बैठे रहे और सुनते रहे। ये शेर बड़ा कीमती नजर कर रहा हूँ,
मार के करबला के पस मंजर को जहन में रखें और हुजूर की शान देखें कि दीन के वास्ते, बिल्कुल जिंदगी के साथ, दीन के वास्ते सहरा में बयाबानों में, दीन के वास्ते सहरा में बयाबानों में, दिन के वास्ते दिन के वास्ते सहरा में बयाबानों में, अपने कुंबे को लुटा दे वो जिगर आपका। बहुत अच्छा, आय हाय हाय, अपने कुंबे को लुटा दे वो जिगर आपका है। वाह कुंबे, वाह वाह, जवाब दें आप हजरात, जवाब दें। वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आइए दुआओं के साथ आखिरी शेर समाप्त कर लें। पहले मिसरे में हमारी आदत क्या है उसे जाहिर किया है, हम लोगों की आदत, और दूसरे मिसरे में हुजूर की सीरत क्या है वो सुनो और महसूस करो कि चनिस्बत खाकरा बालम पाक, कहां हमारी आदत और कहां हमारे आका की सीरत। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि गुस्सा ना, लेकिन फिर भी अक्लमंदों को गुस्सा आ ही जाता है। खास तवज्जो चाहूंगा कि अक्ल वालों को भी, अल्लाह करे समझ में आ जाएगी, अक्ल वालों को भी आ जाता है बेवजह जलाल, अक्ल वालों को भी आ जाता है बेवजह जलाल, अक्ल वालों को भी अक्ल वालों को भी आ जाता है बेवजह जलाल। गालियां सुन के दुआ दे न हुनर आपका। हाय 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 हाय, आहा वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबको मिल जाए पनाह है वो नगर आपका है, बिक पाते हैं जहां लोग वो दर आपका है। आइए दुआओं के साथ मक्ता समाप्त कर ले। तखल्लुस नूर, अब जो जिस माना में ले उसका हुस्न ज़न। इस मक्ते के शेर के साथ भी एक अजीब वाकया हुआ कि मैं वहीं बैठ के लिख रहा था, 2:30 बज चुका था। कितना बज चुका था? जितना यहाँ बज रहा है उतना वहां बज गया था मदीने में। मैंने सोचा कि अभी 5 मिनट बाद इनकी अजान होगी, पहली अजान जो देते हैं, और उसके बाद पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। सऊदी गुंडे घूमते रहते हैं और एक ही टारगेट की, बस चलो मस्जिद खींचते हैं, और ये भी नहीं पूछते कि इतनी देर से बैठे हो, वजू करना है कि नहीं, बस चलो मस्जिद। तो मैंने सोचा खींचे खाचे इससे अच्छा ये है, चलो हुजूर को सलाम करके होटल और फिर मक्ता वहीं कहेंगे। ऐसा ख्याल लेकर मैं बाबू सलाम से हरम नबवी में दाखिल होता हूं। यकीन जाने जैसे ही सुनहरी जालियों पे नजर पड़ती है, ये मक्ता सामने से आ जाता है। ऐसा लगा जैसे हुजूर ने ये कह के दे दिया कि बेटा फिक्र के घोड़े को मत दौड़ा, बस इसी दुआ को मांग ले। तो ये दुआ है और इस पर आपको आमीन भी कहना है। इंशाअल्लाह आपका नाम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। खास तवज्जो चाहूंगा उलमाए किराम की, देखिएगा कि सबको मिल जाए पनाह है वो नगर आपका है, बिक पाते हैं जहां लोग वो दर आपका है। तैयार है? बिल्कुल जिंदगी के साथ मक्ते का शेर है कि अपनी कमली में छुपा लीजिए आका मुझको। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अपनी कमली में छुपा लीजिए आका मुझको।
मुझको अपनी कमली में, अपनी कमली में छुपा लीजिए आका मुझको। नूर माना के गुनहगार मगर आपका है। आय हाय, नूर माना के गुनहगार मगर आपका, मगर काफिये का सबसे जवाब मिल जाए पना है वो नगर आपका है। बिक पाते हैं जहां लोग वो दर आपका है। दुरूद पाक पढ़ने वाला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि। पीछे वाले लगता है जैसे बस मिनमिना रहे हैं। जरा एक मर्तबा पूरा मजमा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। बहुत तेजी के साथ, क्योंकि मैं जानता हूं कि रात काफी हो गई है, बात भी काफी हो गई है, और अब तो मेरे पढ़ने के बाद नात भी काफी हो गई है। इसलिए मैं किसी पतली गली, किसी लूप लाइन में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सीधे एक्सप्रेस हाईवे पे आ रहा, वो ग्रांड रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड पे आ रहा। उस रास्ते पे तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा जिस रास्ते से मैं गढ़वा से यहां आया। तो कोशिश कीजिएगा कोई जुमला फिसलने ना पाए। कभी कभी ऐसा होता है कुछ फिसल जाता है तो बहुत कुछ उछल जाता है। बसा औकात लेने के देने पड़ जाते हैं। तो आधा सुनना ना सुनने से ज्यादा डेंजर हो जाता है। कुरान मुकद्दस के 17वें पारे की एक बड़ी मशहूर और मारूफ आए करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया। और वो भी कुर्सी पे जब बैठा और मैंने मौलाना शहादत साहब से कहा कि आप मेजबान हैं, बताइए आप सुनेंगे क्या। तो हस्बे आदत इन्होंने फरमाया हजरत जैसा जो चाहे आप बोले। मैंने कहा जलसे का नाम क्या रखा? कहा रहमत आलम। मैंने कहा फिर यही सुनाता हूं। तो इसी रहमत आलम कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मैंने ईसाई करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। रब्बे जुल जलाल का इरशादे वाला शान है। और तर्जमा भैया जरा गौर से सुनना है ताकि किसी तर्जमानी की जरूरत ना पड़े। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो समझने में आसानी होगी। अच्छा एक चटपटी बात कहूं, इजाजत है? जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन्हें बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। इतनी मशहूर आयत के न जाने कितने चचा ऐसे बैठे होंगे जो बचपन से लेके 55 तक सुनते आ रहे हैं। और मेरी दुआ है कि 55 से लेके मदफन तक सुनते रहे। सुन्नियों का शायद ही कोई ऐसा मीलाद का जलसा होगा जिस जलसे में कहीं ना कहीं ये आयत कभी ना कभी पढ़ी ना जाती हो। इतनी मशहूर है। इसीलिए मैंने सोचा कि इस आयत के ताल्लुक से मुफस्सिरीन ने क्या कहा वो मैं नहीं बयान करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने जरूर कभी न कभी सुना होगा। इस आयत के ताल्लुक से मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में जब अबवाब की तबवीब फरमाई तो कैसे कैसे मोती बिखेरे हैं। यकीन जानो मैं वो भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये भी आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। इतनी मशहूर आयत है। इस आयत के ताल्लुक से मुज्तहिदीन क्या कहते हैं, मुतकल्लिमीन क्या कहते हैं, हद तो ये है कि मुकर्रिरीन क्या कहते हैं।
अगर आपने साथ दिया तो इंशाअल्लाह उसे भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि एक ऐसी जमात के ताल्लुक से मैं इस आयत को आपको समझाना चाहता हूं। एक ऐसी जमात जिस जमात को हम भी मानते हैं और वो भी मानते हैं। अब जब मैं वो कह दूं तो समझ जाओ कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं। अरे यार अब तो समझ रहे हैं जैसे मैं चंदा लेने बैठा हूं। शर्माओ मत, सिर्फ गर्दन हिलाना है, मुंह से बोलना है। मुंह जब सुन्नी मुंह खोलता है तो कईयों का पोल खोलता है। ऐसा मुंह खोलो कि दुश्मनों का मुंह बंद हो जाए। 11 बजे तो आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह रहे थे कि आवाज कयामगाह तक जा रही थी, अब स्टेज तक नहीं आ रही है। आइए, खैर ये वक्त की बात है। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि ये जो 5-6 मिनट शुरू का है, ये सिर्फ 4-5 मिनट, इसको जरा सा तवज्जो से अखिया खोल के एकदम मुंह वगैरह बंद करके सुन लेना। 5 मिनट के बाद अगर तुम चरपाई लगा के ओढ़ के खर्राटा ले लेके अगर सोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि फिर उठाया कैसे जाता है वो मैं जानता हूं। तो ये 5-6 मिनट बड़ा क्रूशल टाइम। एक ऐसी जमात जिसे हम भी मानते हैं और जोर से बोलिए वो भी मानते हैं, वो लोग, यानी खुले मदरसे में भी उनको पढ़ाया जाता है, बंद मदरसों में भी। अब तो समझ गए ना, एकदम हिंदी की चिंदी करनी पड़ेगी। इस मुबारक मजमे में मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता कि लेके मुंह का वजू तोड़ दूं, बस मैं इशारा करूं तो तवज्जो चाहो। जाहिर सी बात है, अगर आपको हिंदी के किसी शब्द की तहकीक करनी है ग्रामेटिकली कि ये क्या बन रहा है, ये इस्म है कि फेल है कि हर्फ है, तो अब ये थोड़ी ना देखेंगे कि इसके बारे में मोदी जी क्या कहते हैं, अडवाणी जी क्या कहते हैं, और फला जी, पंडित जी क्या कहते हैं, पाठक जी क्या कहते हैं। नहीं, बल्कि ये देखेंगे कि इसके बारे में तुलसी ने क्या कहा, काली ने क्या कहा, मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या कहा, रहीम के दोहों में क्या मिलता है, कबीर ने क्या कहा। बिकॉज दे आर द अथॉरिटी ऑफ हिंदी लैंग्वेज, वो हिंदी जबान की अथॉरिटी है। ऐसे ही उर्दू जबान के किसी लफ्ज की जब हम तहकीक करते हैं और ग्रामेटिकली जब ये जानना चाहते हैं कि ये ग्रामर के हिसाब से है क्या, इसमें है कि फेल है, नाउन है कि प्रॉपर नाउन है, तो हम ये थोड़ी ना देखते हैं कि इसके बारे में लखनऊ के पान चबाने वाले क्या कहते हैं या हैदराबाद की हलीम खाने वाले क्या कहते हैं, ये नहीं देखते। बल्कि ये देखते हैं कि इसके बारे में मीर ने क्या कहा, दाग ने क्या कहा, खुसरू ने क्या कहा, अशरफ ने क्या कहा, गालिब ने क्या कहा, इकबाल ने क्या कहा, या आला हजरत फाजिल बरेलवी ने क्या कहा। बिकॉज दे आर द अथॉरिटी ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ये उर्दू जबान की अथॉरिटीज है। ऐसे ही फारसी जबान की जब हम तहकीक करेंगे तो ये थोड़ी ना देखेंगे कि इसके बारे में रफसंजानी क्या कहते हैं, खुमैनी क्या कहते हैं, या ईरानी क्या कहते हैं, ये नहीं देखेंगे। बल्कि ये देखेंगे कि इसके बारे में खुसरू ने क्या कहा, सादी ने क्या कहा, हाफिज ने क्या कहा, जामी ने क्या कहा, क्योंकि ये फारसी जबान की अथॉरिटी है। उलमा की तवज्जो चाहता हूं। ऐसे ही अगर हमें तहकीक करनी है इंग्लिश जबान की ग्रामेटिकली ये वर्ब है कि नाउन है कि प्रॉपर नाउन है कि सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, तो हम ये थोड़ी ना देखेंगे कि इसके बारे में बुश क्या कहता है, या ब्राउन क्या कहता है, या कैमरन क्या कहता है, या ब्लेयर क्या कहता है, ये नहीं देखेंगे। बल्कि ये देखेंगे कि इसके बारे में विलियम स्कॉट ने क्या कहा, जॉन स्ट्रीट ने क्या कहा, या कम से कम शेक्सपियर की पोइट्री में क्या मिलता है। और ये इसलिए देखेंगे क्योंकि ये अंग्रेजी जबान की अथॉरिटी है। तो मुझे बताओ कि कुरान किस जबान में नाज़िल हुआ, जोर से बोलिए, इधर वाले बोलो किस जबान, अरबिक लैंग्वेज में। खुद रब ताला फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, हमने कुरान को अरबी जबान में नाज़िल किया। तो ये आयत किस जबान में है जिसकी मैंने तिलावत की, जोर से बोलिए, अरबी जबान में। तो अब अगर इसकी तहकीक करनी है
नहवी, सरफी, ग्रामेटिकली। तो हम ये थोड़ी ना देखेंगे कि इसके बारे में सऊदिया के लंबा कुर्ता पहनने वाले क्या कहते हैं या यमन के बदू क्या कहते हैं, नहीं, बल्कि हम ये देखेंगे कि इसके बारे में सीबुवै ने क्या कहा, अखफश ने क्या कहा, फर्रा ने क्या कहा, किसई ने क्या कहा, इसके बारे में अबू अमर नहवी ने क्या कहा, इब्ने मालिक ने क्या कहा, इसके बारे में किसई ने क्या कहा, इसके बारे में नहवीयीन ने क्या कहा। क्यों? क्योंकि ये अरबी जबान की अथॉरिटीज है और ये वो लोग हैं जिन्हें हम भी मानते हैं। और जोर से बोल दो, उनके मदरसे में भी काफिया पढ़ाई जाती है, हमारे मदरसे में, उनके मदरसे में भी शरह जामी पढ़ते हैं, हमारे मदरसे में भी। तो इनको हम भी मानते हैं और वो भी मानते हैं। तो आओ देखें आगे बढ़ने से पहले कि इस आयत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इसके बारे में अरबी जबान के जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उनका क्या कहना है। देखें ग्रामेटिकली मेरे मुस्तफा की रहमत की शान कैसी, तवज्जो चाहूंगा। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इनको हम भी मानते हैं और वो भी मानते हैं। हाँ, बहुत ये लोग बोलते हैं मौलाना आए अपने अपने मौलाना की बात बोले चले गए, हमारी किताब से कोई मिसाल नहीं दी। आज मैं उस जमात की मिसाल देने जा रहा हूं जिसे हम भी मानते हैं, तुम भी मानते हो। तो नहवियों का यहाँ दो ग्रुप है। क्या ग्रुप है? दो तरकीब उन्होंने की है और दोनों तरकीब अपनी जगह पर मसमू है। सिर्फ 1 मिनट में आपका लूंगा और उसके बाद मैं पूरी इजाजत दे दूंगा कि अब टोपी सर नीचे रख के सो जाओ, लेकिन सिर्फ 1 मिनट, क्योंकि ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ ये उलमा के स्टैंडर्ड की है। अगर आपको समझ में आवे तो एक बार सुभान अल्लाह कहना और ना समझ में आवे तो 2 बार कहना, ताकि मैं समझ जाऊं कि कौन कितना समझ रहा है। उलमा की तवज्जो चाहूंगा। इसकी 2 मशहूर तरकीबें नहवी है। पहली तरकीब ये है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये अरसला फेल से रहमत मफऊले लहू आते हैं। क्या वाक़या है? अरसला फेल से यानी रहमत उसका मालूल हो गया। ऐसी सूरत में मिन अजल का मफहूम यहाँ मुकद्दर है, चुनांचे तर्जमा होगा। अब इनका काम हो गया। अब आप तवज्जो दीजिए, तर्जमा क्या होगा कि ए महबूब, तवज्जो चाहूंगा आप सबकी, ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत ही की वजह से भेजा। मिन अजलिर रहमा, किस वजह से भेजा? जोर से बोलो। किसी और वजह से नहीं, रहमत ही की वजह से हमने आपको टॉप टू बॉटम, सर का कदम रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। ऐसा रहमत वाला बना के भेजा कि आप चलो तो आपका चलना रहमत, आप बोलो तो आपका बोलना रहमत, आप खाओ तो आपका खाना रहमत, आप पियो तो आपका पीना रहमत, आप सुनाओ तो आपका सुनाना रहमत। अरे अगर बदरो उहद, खैबर और खंदक में तलवार चलाना पड़ जाए तो तलवार चलाना रहमत। हाय 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 हाय, ऐ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा एक लम्हे के लिए कि ऐ गढ़वा जिले और पलामू के गयूर सुन्नी और ठाठे मारते हुए इंसानी सैलाब के साथ अपने चैन को मुस्तफा के चैन पर लुटाने वालों, मौका मिले तो इन तागूती ताकतों से कहो, इन यहूदियों से कहो, उनके पालतू सऊदियों से कहो, इन अमरीकियों से कहो, बरितानवियों से कहो, इन इसराइलियों से कहो जो हमें आतंकवादी कहते हैं, इनसे कहो जाहिलों, हासिदों। अरे देख, जिस कौम का, तवज्जो चाहूंगा, जिस कौम का नबी सिर्फ और सिर्फ रहमत की वजह से आया हो, उसके उम्मती आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम हमीदिया नूरुल उलूम, जश्न दस्तारे हुफाज। नबी सिर्फ रहमत के लिए और हम आतंकवादी हो जाएंगे,
याद रखना मुसलमानों, आतंकवाद तो उस वक्त था जब हुजूर का कदम मक्के में न पड़ा था। इतिहास साक्षी कि अबू जहली टेररिज्म, अबू लहबी टेररिज्म, अदबा का टेररिज्म, शैबा का टेररिज्म, ये सब ऐसे। अब मैं क्या बताऊं, अगर 1000 अबू बकर अल बगदादी को उखली में कूट के चटनी बनाया जाए तो एक अबू जहल पैदा होगा। इतना बड़ा आतंकवादी था। ऐसे ऐसे आतंकवादी, मानव जात के मूल अधिकारों का खुला हनन हो रहा था। किसी औरत का पति गुजर जाए तो उसे मनहूस से बदतर समझते थे, अभागन कहते थे। क्या कहते थे? रास्ता काट देते थे, जैसे बिल्ली देख के कुछ जाहिल रास्ता काट लेते हैं, अभागन कहते थे। मगर कसम खुदा की, मुस्तफा की शान रहमत देख, मेरे आका के मीलाद की बरकत देख, कि जब तक नबी ने कदम न रखा था औरतों को अभागन क्या कहते थे? अभागन कहते थे। मगर जब मेरे नबी ने खदीजतुल कुबरा से शादी की तो अभागन को भी सुहागन का दर्जा मिल गया। आए हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। अभागन को भी सुहागन का दर्जा मिल गया। हम लोग कोई जानवर पाल लेते हैं, 2-4 महीना घर में रहे तो उससे उन्स हो जाता है, और इसी उन्स की वजह से हमें इंसान कहा जाता है, प्यार हो जाता है उस जानवर से। रमजान में खसी खरीदा, बकरा खरीदा कि ईद बकरीद में काटेंगे, 3 महीने में उस बकरे से इतना लगाव हो गया कि जब कसाई आया काटने तो कहा बाबा काट, मगर जरा प्यार से काटना। मैंने अपने हाथों से इसे रोटी खिलाई। मगर मक्के का माहौल क्या था? हुजूर की आमद से पहले आतंकवाद इतने चरम पे था कि जानवर नहीं, लोग अपनी नवजात कन्या को जिंदा दफना देते थे, और सिर्फ इस ख्याल से दफना देते थे कि पराया धन है, गैर के घर जाएगी, अपना क्या फायदा, मार दो न रहे बांस न बजे बांसुरी। इतने बड़े आतंकवादी थे कि अपने जिगर के टुकड़े को मारे बगैर कब्र में दफना देते थे। आतंकवाद अपने चरम पे था। शैतान भी इस आतंक को देख के शर्माता था। मगर ऐ सुन्नियों, नबी की शान रहमत देख कि नबी ने कदम रखा मक्के में तो आतंकवाद ने अपने बिस्तर समेटने शुरू कर लिए। आवाज आई भागो भागो, अमन का पैगंबर आजम आ रहा है, रहमत आलम आ रहा, शांति का दूत आ रहा। कल तक जिन लड़कियों को दफनाया जाता था, नबी ने कदम रखा तो दफनाना बंद। तवज्जो चाहूंगा, दफनाना बंद। और जब उसी रहमो करम की एक किरण भारत में गरीब नवाज के नाम से चमकी तो भारत में भी जिंदा औरतों को जलाना बंद। याद रखना, इस्लाम आतंक फैलाने नहीं बल्कि फैले हुए आतंक को बिठाने आया। हमारे तो धर्म का नाम ही इस्लाम। इस्लाम कमाले सुपुर्दगी, टोटली सरेंडर टू ऑलमाइटी, और इसका माना है शांति। क्या है? हमारा दीन शांति का दीन। इसमें तुम आतंक ढूंढ रहे, तुम्हें शर्म नहीं आई? मुसलमान को आतंकवादी कहते हुए कम से कम मुसलमान का मतलब तो कहीं लुगत में देख लेते। क्या आग और पानी एक साथ बैठ सकते हैं? तो आतंक और इस्लाम कैसे? अरे हमारे मजहब का नाम दीनुस्सलाम। तवज्जो चाहूंगा, क्या है? हमारा काबा बैतुस्सलाम, हमारी जन्नत दारुस्सलाम, हमारा नबी नबीयुस्सलाम, खुद हमारा खुदा अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम। सलाम सलाम सलाम, हमें हमारी इब्तिदा भी सलाम, हमारी इंतहा भी सलाम। है जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं देख रहा हूं, जैसा समझोगे वैसे ही समझाने की कोशिश करूंगा। तस्वीर का एक दूसरा रुख देखो। कुछ बातें मैं नौजवानों के दिमाग में डाल के आगे बढ़ना चाह रहा हूं। शराब का हुक्म इस्लाम ने क्या है?
हराम है ना, हराम शदीद हराम, बल्कि बदअंजाम पीने वाला। तो अब अगर कोई साहब शराब की दुकान खोले और उस पे लिखे बोर्ड पे इस्लामी शराब खाना, तो हंसी आएगी कि नहीं? तो गुस्सा भी आएगा। यार जब इस्लाम में शराब हराम है तो फिर इस्लामी शराब खाना कैसे? जुआ खेलना इस्लाम में, तो अब कोई लिखे इस्लामिक कसीनो, इस्लामी जुआ खाना, गुस्सा आएगा कि नहीं? ये कौन सी बात हुई? या तो इस्लामी होगा या जुआ खाना होगा, ये दोनों एक साथ कैसे? इस्लाम में बदकारी ज़िनाकारी हराम है ना, अब कोई लिखे इस्लामी तवाइफ खाना, तो गुस्सा आएगा कि जो चीज इस्लाम में हराम उसे इस्लाम से जोड़ा। उलमाए किराम बैठे हैं, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, अल्लाह करे बात दिल में उतर जाए। मैं रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि इस्लाम में जिस तरह इस्लामी शराब खाना हराम, इस्लामी तवाइफ खाना हराम, इस्लामी रंडी खाना हराम, इस्लामी जुआ खाना हराम, इसी तरह इस्लाम में जब आतंकवाद हराम है तो तूने इस्लामी आतंकवाद क्यों कहा? नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथ उठाए, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, सैयद नूरानी मियां साहब किबला, मुसलमाना ने डाला झगड़ा, मुसलमाना ने गढ़वा पलामू। सुभान अल्लाह। मैं उनकी बात नहीं करता जो डर के मारे समुंदर दूर रह के बोलते हैं, हम तो अपने देश की बात करते हैं। तुमने हाँ में हाँ कैसे मिलाई? याद रख, अगर नहीं समझ में आता तो सुन ले, या तो अपना दीन छोड़ दे या ख्वाजा की जमीन छोड़ दे। कह देना कि there are two kind of Muslim who came in this country from abroad. दो तरह के मुसलमान इस देश में आए। कई तरह के? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो पहले ठाकुर थे बाद में खान हो गए, शर्मा जी थे बाद में शेख साहब हो गए, या कुछ थे बाद में कुछ हो गए। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बाहर से आए, अरब से आए, ईरान से आए, मावराउन नहर से आए और दीगर ममालिक से आए। वो कई तरह के थे? जोर से बोलो। हाँ, दोनों को कभी मिक्स मत करना, दोनों का मकसद अलग था, दोनों का टारगेट अलग था। दो तरह के मुसलमान आए, एक वो तवज्जो चाहूंगा जो जमीन के लिए आए, किस लिए आए? और दूसरे दीन के लिए आए। एक जमीन के लिए आए, दूसरे दीन के लिए। जो जमीन के लिए आए वो दिल्ली को बदलने आए, और जो दीन के लिए आए वो दिल को बदलने आए। जो जमीन के लिए आए वो सत्ता के लिए आए, भारत पर हुकूमत करने के लिए, और जो दीन के लिए आए वो दिलों पर हुकूमत करने के लिए। जो जमीन के लिए आए वो फौज लेके आए, तोपखाना लेके आए, भाला लेके आए, नेजा लेके आए, तोप लेके आए, तलवार लेके आए, तलवार। मगर जो दीन के लिए आए वो तलवार नहीं, वो मुस्तफा का किरदार लेके आए। मिक्स मत करो दोनों को। सच्ची बात यह है कि भारत में इस्लाम का प्रतिनिधित्व, इस्लाम की नुमाइंदगी बाबर ज़हीरुद्दीन नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन करते हैं। आए है जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन करते हैं। देख ले किस बंदे का ताल्लुक गरीब नवाज से अच्छा है। जिसके ताल्लुक अच्छा है वो कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। इसीलिए जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं सब वही होते हैं। मत जाओ, जाना शिर्क है, जाना बिदअत है, ये है वो है। जो अपना है वो थोड़ी ना ये कहता। तो नबी है रहमतुल लिल आलमीन, इसलिए संभल के बोला कर। अब तो तुमने हद कर दी। पहले तुम हमको बोलते थे, हम सुन लेते थे। आज अच्छे दिन आ गए तो सहिष्णुता और असहिष्णुता का पाठ हमें सिखा रहे।
हम अपने मजहबी जलसों में कभी सियासी गुफ्तगू को अपना रूए सुखन नहीं बनाते, लेकिन बात नामूसे रसालत मुस्तफवी की तो आज हर सुन्नी को मुमताज कादरी बनना पड़ेगा। हर सुन्नी को मुमताज कादरी बनना पड़ेगा। वो कहीं आसमान से नहीं आया था, वो भी किसी का लाल था। याद रखना, कल हुजूर की शान में जब गुस्ताखी हुई, बाकलमा कलमा पढ़ने वालों ने गुस्ताखी की तो उन अकीदों के शिकारी की परवाह इमाम अहमद रजा ने न की। आज कमलेश तिवारी की परवाह रजा वाले नहीं करेंगे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। चुप थे क्योंकि तुम कुछ बोलते नहीं थे, अब तुमने बोलना शुरू किया है तो सुन। मैं मानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि किसी की अर्धांगिनी को उठाना यह बहुत बड़ा पाप है। किसी की मनकूहा, किसी की बीवी को उसकी इजाजत के बगैर उठा के लेके जाना पाप है कि नहीं? बोलो भाई। आप तो ऐसा चुप हो जैसे लग रहा है नियत में कुछ गड़बड़ी। पाप है ना, महापाप। और ये इतना बड़ा पाप है कि इसी पाप की वजह से हिंदू मान्यताओं के अनुसार रामायण में जैसा उसका मौजूद है कि रावण को जलाया जाता है और भारत का हिंदू समाज उसे जलाता है और जला जला के नारी शक्ति का प्रदर्शन करता है कि देख हमारी बहू बेटियों को जो गलत नजर से देखेगा उसका हश्र इसी रावण की तरह किया जाएगा। जलाता तो जुर्म तो रावण ने किया था, पूरी लंका ने तो किया नहीं था। जल गई पूरी लंका। भाई क्या है मान्यताओं में, क्या लंका दहन क्या हुआ था? जोर से बोलिए। लंका दहन हुआ था ना, पढ़ा है ना लंका दहन। अरे जुर्म रावण ने किया था, लंका की बहारों ने तो किया नहीं था। वहां की फिजाओं, हवाओं, वहां के जंगलों को, वहां के नदी नालों को सबको खत्म कर दिया। क्यों? वहां सहनशीलता से काम क्यों नहीं लिया गया? मैं ये नहीं बोलता, मगर जब बात मेरे नबी की आई तो सुन, सहनशीलता कहते किसे? मुस्तफा की रहमत में देखो, उनकी रहमत में देख कि ताकत इतनी कि उंगली का इशारा कर दे तो चांद के टुकड़े हो। फिर भी राहों में कांटे बिछाए गए और हुजूर सब्र कर रहे हैं। जिस्म पर नापाक औजड़ियां फेंकी गई फिर भी हुजूर सब्र कर रहे हैं। सरकार के राहों में तकलीफें की गई फिर भी हुजूर सब्र कर रहे हैं। ताइफ की जमीन पर हुजूर के सीने अलम नशरह को रगड़ रगड़ के लहू लुहान कर दिया गया। हुजूर सब्र कर रहे हैं, सहनशीलता से काम ले रहे हैं। अरे शाबे अबी तालिब में मेरे आका को 2.5 साल तक हाउस अरेस्ट नजर बंद कर दिया, मेरे नबी फिर भी सब्र कर रहे हैं, सहनशीलता से काम ले रहे हैं। मक्के में है, मक्के की गलियों में चल रहे, सब्र पर सब्र, सब्र पर सब्र किए जा रहे हैं। ताकत इतनी कि किसी पेड़ को देखें तो उखड़ के कदमों में आ जाए, फिर भी कांटे अगर चुभे तो सब्र कर रहे हैं। अरे जालिमों ने मक्के में भी सुकून से नहीं रहने दिया, मक्का छोड़कर मेरे नबी को मदीना जाना पड़ा, फिर भी नबी सब्र कर रहे। मदीना पहुंचे तो वहां भी सुकून से नहीं रहने दिया, बल्कि बदर, खैबर और खंदक में हमला आवर हो गए। नबी को तलवार उठाना पड़ा, सहनशीलता से काम ले रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। सब्र करते रहे, 23 साल सब्र करते रहे, मगर जब मदीने से मक्के की तरफ लौटे, आए जब थे तो सिर्फ 2 थे, 10 साल बाद लौटे तो 50,000। 5 मिनट में पूरा मक्का कैप्चर हो गया, पूरा मक्का कैप्चर हो गया। बिलाल हबशी काबे की दीवार पे चढ़कर अजान दे रहे हैं। सारे काफिर अपने अपने घरों में घुसने लगे, कहने लगे भागो भागो, अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाओ। जब हमारे अच्छे दिन थे तो हमने इन पे बड़े जुल्म किए, अब इनके अच्छे दिन आए हैं, ये हमें हम पर जुल्म करेंगे, हमारी औरतें विधवा हो जाएंगी, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। वो डरे सहमे दरवाजा अंदर से बंद करके मंजर देख रहे हैं और मेरे नबी की रहमत बाबे काबा से पुकार रही है, ऐ काफिरों घबराओ मत, तुमने हमें सताया, वो तुम्हारी आदत थी,
ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर यानी एमआर सीरीज रंका मोड़ गढ़वा। तुम सब आजाद हो। क्या फरमाया हुजूर ने? जोर से बोलो, पीछे वाले लगता है आप ही से काम चला रहे हैं। तुम सब, हाँ, तुम सब आजाद हो। जुमला दे रहा हूं, पसंद आ जाए तो दुआ देना। मेरे नबी लंका दहन की तरह मक्का दहन नहीं किया, बल्कि आजादी का नगमा सुनाकर ऐलान कर दिया कि मेरी आमद किसी एक मुल्क की आजादी का दिन नहीं, बल्कि कायनात की आजादी का दिन है। तभी मैं कहता हूं कि भारत के 15 अगस्त से ज्यादा और पाकिस्तान की 14 अगस्त से ज्यादा रबीउल अव्वल की 12 कीमती है, क्योंकि 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ, मगर 12 रबीउल अव्वल को सारा जहान आजाद हुआ। और इसी आजादी का जश्न हर गरीब मनाता है, उसे हक मिला समाज में जीने का। ये रहमत का एक पहलू है। अब क्योंकि मैं अगर उलमा की तरफ देखूं तो मेरी जो रगे फरासत है वो चाहती है कि मैं कुछ एकेडमिक, कुछ पढ़ी लिखी बात भी इस पहली तरकीब के हवाले से करूं, मगर मैं थोड़ा वक्त को और थोड़ा आपको देख के उसे बालाए ताकत। हाँ, इंशाल्लाह फिर कभी आया तो इस पहलू को तफसील से बताऊंगा। अब आइए रहमत की दूसरी तरकीब। क्या? दूसरी तरकीब नहवी। पहली तो आप अरसला फेल से रहमत मफऊल लहू सुन लिया ना आपने। अब आइए दूसरी तरकीब नहवी, इसमें सीबोए खलील वगैरह सब फरमाते हैं कि ये जो अरसलनाका में ये जो ज़मीर खिताब, वमा अरसलनाका में ये जो ज़मीर खिताब, इस ज़मीर खिताब से रहमत हाल वाक़। क्या वाक़? ऐसी सूरत में ये ज़मीर खिताब इसका साहिब हाल यानी जुल हाल, और रहमत हाल है, और हाल जुल हाल मिलकर जुमला हालिया बन जाएगा। ऐसी सूरत में तकदीर इबारत होगी वमा अरसलनाका इल्ला राहिमन लिल आलमीन, यानी ए महबूब हमने आपको सिर्फ रहमत नहीं बल्कि रहम करने वाला बना के भेजा। बस इसे अगर दिल में उतार लो, वमा अरसलनाका इल्ला, ए महबूब हमने आपको ऐसा रहमतुल लिल आलमीन बनाया दरा हाले के, आप रहम फरमाने वाले, यानी हमने आपको रहमत नहीं रहम करने वाला बना के भेजा। क्या बना के भेजा? हाँ। और आप ये तो जानते हैं कि जब कोई चीज साबित होती है तो अपने अगराज़ व मकासिद के साथ साबित होती है। मिसाल के तौर पर हर दाढ़ी वाले को तो आप हाफिज जी नहीं कहते ना, बोलिए नहीं, दाढ़ी रखना सुन्नत है, हिफ्ज करना एक अलग चीज है। लेकिन अगर किसी को कह दिया है हाफिज जी इधर आ, तो हम उससे ये नहीं पूछेंगे कि आपने सूरह यासीन याद किया है कि नहीं, सूरह बकरा याद किया है कि नहीं, फला सूरह याद किया है कि नहीं, ये नहीं पूछेंगे। हम समझ गए जब ये हाफिज जी हैं तो अलहम्दो से लेके वन्नास तक सब याद किया। ऐसे ही हर लंबी चौड़ी टोपी लगाने वाले को आप मौलाना साहब कहते हैं? नहीं। मौलाना हम उसे उसी को कहते हैं जिसको जो मुरव्वजा दरसे निजामिया के तहत, जिसने फारसी की पहली से लेके बुखारी शरीफ तक पढ़ा, वो क्या है? आलिम। और जो बगैर पढ़े आलिम जैसा दिखे वो आलिम नहीं, वो जालिम। और नीम हकीम से ज्यादा डेंजर तो नीम मुल्ला होता है। नीम हकीम से जान को खतरा, नीम मुल्ला से ईमान को खतरा। लेकिन अगर किसी को आपने कह दिया है मौलाना साहब इधर आइए, तो फिर आप ये नहीं पूछेंगे कि आपने क्या क्या पढ़ा। मौलाना कह दिया हम समझ गए, इसने बुखारी भी पढ़ी है, शरह जामी भी पढ़ी है, मुल्ला हसन भी पढ़ी है, काफिया भी पढ़ी है, कुदूरी भी पढ़ी है, क्योंकि ये मौलाना है। तो जब कोई चीज साबित होती है तो अपने अगराज के साथ साबित होती है। ऐसे ही हर फूल को हम लोग गुलाब नहीं कहते, किसी को चंपा, किसी को चमेली, किसी को गेंदा, किसी को बेला कहते हैं कि नहीं कहते?
गुलाब उसी को कहते हैं जिसमें गुलाबी रंग हो, गुलाबी तरंग हो, गुलाबी उमंग हो, या कम से कम गुलाबी सुगंध। हमारे यहाँ भी होता होगा एक बड़ा सा गुलाब बरसात के आसपास, दिखने में बिल्कुल गुलाब की तरह लगता है, और जैसे नाक से लगाओ पोल खुल जाता है। ये तो बदबू कर रहा है। पता चला ये दिखता तो है लेकिन महकता नहीं। तो हमारे यहाँ बड़े बूढ़े उसको जंगली गुलाब कहते हैं। लेकिन अगर किसी को गुलाब हमने कह दिया तो अब उसे नाक से लगाने की भी जरूरत नहीं। हम समझ गए जब ये गुलाब है तो इसमें गुलाबी खुशबू जरूर होगी। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। बिला तशबीह जब अल्लाह ने अपने महबूब को कि महबूब अब रहमतुल लिल आलमीन, जिसका मतलब है आलमीन पर रहम करने वाला। तवज्जो चाहूंगा, आलमीन पे रहम, जोर से बोलिए, करने वाला। तो रहम करने के लिए जो जो चीजें जरूरी है वो मेरे नबी में होना जरूरी। अगर वो चीज हुई नहीं तो नबी रहमतुल लिल आलमीन नहीं, और नबी रहमतुल लिल आलमीन है, ये कुरान का ऐलान है। इसका मतलब वो चीजें भी नबी में हम मौजूद हैं जो रहम करने वाले में होनी चाहिए। तो रहम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जानते क्या कि रहम करने वाला जिंदा हो। जी, मुर्दा किसी पे रहम नहीं करता, वो तो खुद दुआ मांगता है कि अल्लाह कोई आवे दो चार पारा पढ़ दे मेरा काम हो जाए, वो खुद तालिबे रहम है। हाँ, अगर किसी कब्र से रहमत की भीख मिल रही है, छींटे मिल रही है, तो समझ जाओ ये कब्र में लेटा जरूर है मगर मुर्दा नहीं है, मुर्दा नहीं है। क्यों? क्योंकि भिखारी को भीख देने वाला जब तक जिंदा नहीं होगा भीख नहीं देगा। और भिखारी भी सिग्नल पे उसी कार के जाता है जिस कार का ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। हाँ, जिंदा है तभी तो जेब से हाथ डाल के निकालेगा। तो रहम करने के लिए जिंदगी, जोर से बोलो। तो जब कुरान की इस चमकती दमकती महकती आज से फैसला हो गया कि रहम करने के लिए जिंदगी जरूरी है, तो हम समझ गए कि नबी जिंदा, अरे मदीने में भी जिंदा, सुन्नियों के सीने में भी जिंदा। तभी तो हमारे जिंदा इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत दरिया रहमत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत अशाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए यही ऐलान किया था कि या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छू जाने वाला। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने सिराजे मिल्लत। बहुत तेजी के साथ बात को समझ कि रहम करने के लिए जिंदगी बहुत जरूरी है मगर काफी नहीं। भाई डॉक्टर भी तो मरीज पे रहम करता है। एक मरीज गया बड़ा जिद्दी कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज कीजिए, जैसे उन्होंने नफ्स पे हाथ रखे, नहीं, हाथ रखे बगैर बताइए। तो हकीम साहब ने कहा वो जो लोग चेहरा देख के बताते हैं वो यहाँ नहीं बैठते, वो खानकाहों में बैठते हैं। मैं तो जब तक आला वाला नहीं रखूंगा मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। वो भी जिद्दी नहीं, ऐसे ही बताइए क्या होगा अगर वो दवा लेके गया ऐसे ही, पता चला खांसी लेके गया था बुखार लेके लौटेगा। प्रॉब्लम क्या है कि रहम करने के लिए ये जरूरी है कि जिस पर रहम कर रहे हैं उसकी जरूरत को जाने, उसे कैसी समस्या, तभी तो समाधान होगा। अब नीम हकीम क्या समाधान करे? एक नीम हकीम थे, आधे हकीम, जिंदों के सामने नहीं शर्माते थे, कब्रिस्तान जाते थे तो मुर्दों से शर्माते थे, चेहरा इसे कब्रिस्तान में इसे ढक लेते थे।
किसी ने कहा हजरत जिंदों के सामने तो आप सीना तान के चलते हैं और जब कब्रिस्तान में आते हैं तो चेहरों का छुपा लेते हैं, शर्माते क्यों? कहा नहीं बताऊंगा। कहा बताइए नहीं तो मैं शोर मचा दूंगा। ठीक है, अगर आपको जानना है तो सुनो। मुझे इसलिए शर्म आती है कब्रिस्तान में कि इस कब्रिस्तान में जितने मुर्दे लेटे हैं ज्यादातर मेरी ही दवा से मरे हैं। तो ये नीम हकीम का मामला, उनका प्रॉब्लम यही था, बगैर तशखीस के इलाज कर देते और बगैर डायग्नोस के ट्रीटमेंट बड़ा डेंजर, बहुत डेंजर है। तो रहम करने के लिए ये जरूरी है कि मरहूम की समस्या को आप जाने। किसी को 100 रुपए की जरूरत है और आपने 2 रुपया दिया, उसका काम हो गया? नहीं हुआ। जरूरत 100 की थी, 2 से पूरी नहीं हुई। किसी को भूख लगी थी और आपने 1 गिलास पानी दे दिया ठंडा, उसकी जरूरत पूरी हुई? नहीं। तो रहम करने के लिए ये जरूरी कि जिसकी मदद की जाए, जिस पर रहम किया जाए, उसकी परेशानी क्या है उसे जाना जाए, उसकी समस्या क्या है उसे परखा जाए, उसकी उलझन क्या है उसे सुलझाया जाए। क्योंकि जब तक समस्या नहीं जानोगे, समाधान नहीं करोगे, और जब तक समाधान नहीं कर सकते तब तक तुम उसके लिए रहमत वाले नहीं बन सकते। हमें यही तो मेरे नबी के इल्मे गैब का फलसफा, नबी रहमतुल लिल आलमीन है। ये आयत बरमला ऐलान कर रही है कि वो ऐसा जानते हैं, ऐसा पहचानते हैं कि मदीने में हो तब भी जानते हैं, सुन्नियों के सीने में हो तब भी जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तेजी से बोल रहा हूँ, मैं जिन पॉइंट पे आना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जल्दी से पहुंच जाऊं। रहम करने के लिए एक चीज और बहुत जरूरी है, और वो नहीं हुई तो कुछ होगा ही। मिसाल के तौर पर 2 मित्र हैं, दोस्त हैं, क्या हैं? बड़े गहरे दोस्त हैं। एक दूसरे के बगैर न रात न दिन, सोते भी साथ में हैं, खाते भी साथ में हैं, उठते भी साथ में हैं, बैठते भी। एक दोस्त को ताज़ीराते हिंद दफा 302 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सजाए मौत दे दी, हैंग टिल डेथ, फांसी की सजा। अब बताइए दूसरा दोस्त उसे बचा पाएगा? बोलिए जोर से। इधर वाले लगता है एकदम फैसला कर चुके हैं, बोलना है कि नहीं? हाँ तो बोलिए, बचा पाएगा? जिंदा तो है फिर भी नहीं बचा पाएगा। परेशानी भी मालूम, समस्या मालूम है कि मेरे दोस्त को फांसी लगने वाली, फिर भी नहीं बचा पाएगा। हमें हक तो ये है कि कह रहे जज साहब मेरी गर्दन काट दो मगर मेरे दोस्त की बचा दो। वो बचा नहीं पा रहा है, सीना पीट रहा है, जिंदा है फिर भी पीट रहा है, जानता है फिर भी पीट रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर नहीं, ताकत नहीं, कुदरत व इख्तियार नहीं। गोया रहमत के लिए पावरफुल होना जरूरी। अल्लाह फरमा रहा है महबूब तुम रहमतुल लिल आलमीन हो, मतलब तुम शक्तिशाली हो, प्रभावशाली हो, ताकत वाले हो, हिम्मत वाले हो। अरे नजदी कुछ भी कहे तुम कुदरत वाले भी हो, इख्तियार वाले भी। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। बात मुकाबले की नहीं कर रहा, बात नामूसे रिसालत मुस्तफवी की। सन 63 या 64 के अंदर हैदराबाद में एक सर्वधर्मीय बैठक थी। यहूदी नुमाइंदे भी गए थे, ईसाई नुमाइंदे भी गए थे, हिंदू नुमाइंदे भी गए थे, और मुस्लिम नुमाइंदों की तरफ से ये लोग गए थे। ये बंद दारुल उलूम के घटिया लोग, और सब अपने अपने नबी का गुणगान कर रहे थे। यहूदी ने कहा मेरे नबी मूसा ने पत्थर पे डंडा मारा तो चश्मा निकला, एक एक नहीं 12-12 चश्मा, ये मेरे नबी का पावर। तब तक ईसाई ने कहा मेरे नबी ने तो डंडा भी नहीं मारा, सिर्फ कुम बेइज़्निल्लाह कहा तो मुर्दे में जान आ गई, ये मेरे नबी की शान। तब तक हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक वहां उनका अनुयायी बैठा था, उसने कहा मेरे देवता का पावर ये कि जिस धनुष को लोग हिला भी नहीं पाते थे उसे हिलाया भी, उठाया भी, फ्लिप किया, तोड़ दिया।
वहीं वो भी बैठा था सड़ा हुआ मौलवी। उससे पूछा तू भी बोल कुछ अपने नबी के बारे में। इसने कहा मैं क्या बोलूं, मेरे गुरुओं ने अपनी किताब में जो लिखा है वही मुझे बोलना है। उन्होंने लिखा है मेरे नबी मर के मिट्टी में मिल गए, उन्होंने लिखा है मेरे नबी के पास इल्मे गैब नहीं, उन्होंने लिखा है कि उनके पास कुदरत व इख्तियार नहीं, उन्होंने लिखा है वो हमारी तरह साधारण मनुष्य थे। इस तरह की बकवास वो कह रहा था। गढ़वा वालों ईमानदारी से बताओ कि अगर कोई तुम्हारे मोहल्ले में आके ऐसी बात करे तुम बर्दाश्त करो? एक सुन्नी वहीं बैठा था, उसने बर्दाश्त न किया। आलिम नहीं था लेकिन उलमा की सोहबत में बैठ चुका था। उसने कहा ऐ लोगों, खुदा के इस दुश्मन की बात मत मानो। मैं जनाबे मूसा पर भी जान देता हूं, ईसा पर भी जान देता हूं, लेकिन जब बात मेरे आका के नामूस और इज्जत की है तो सुनो। ऐ मूसा कलीमुल्लाह के मानने वाले, आपके नबी ने, तेरे नबी ने पत्थर पे डंडा मारा था तब चश्मा निकला। अरे मेरे नबी की शान देख, सहाबा प्यासे थे, दूर दूर तक पानी नहीं था, मेरे नबी को तो हाथ भी नहीं उठाना पड़ा, उंगली का इशारा किया, पानी का धारा जारी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, ऐ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, तेरे नबी पे मेरे माँ बाप कुर्बान। ईसा है, कलिमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है, इब्ने मरियम है, अल्लाह के नबी है, रसूल है, मगर जब बात इज्जत नामूसे मुस्तफा की है तो सुनो। जनाबे ईसा ने एक जानदार जिस्म में जान डाली थी कि पहले उसमें रूह थी, चली गई थी, उस रूह को पलटाया था। अरे मेरे नबी का पावर देख, अपने सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल की मुट्ठी में कैद, बेजान बेजान कंकड़ी के अंदर भी एक नई रूह जाहिर कर दी और वो मुस्तफा की बोली बोलने लगी। और सुन, तूने जो अपनी मान्यताओं के अनुसार बताया, कितना सही कितना गलत वो तो तू जाने, मगर जब बात मेरे नबी के नामूस और इज्जत की आई तो सुन, उन्हें तो न कुछ उठाना पड़ा, न घुमाना पड़ा, न ताकत लगाना पड़ा, बल्कि चौदहवीं के चमकते हुए चांद की तरफ उंगली का इशारा किया तो चांद के टुकड़े हो गए। अरे इसे समझने के लिए किसी फासिक की बात मत मान, मानना है तो बरेली के आशिक की बात मान, जो डंके की चोट पे कहता कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हुफाज, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मुसलमाना ने बाला झगड़ा, पीरे तरीकत हुजूर अमीने मिल्लत। आखिरी जुमला, फाइनल टच है और ऐसा टच है कि दिल में बैठ जाए तो बैठे बैठे हज। रहम करने के लिए तीन चीजें जरूरी आपने सुन। क्या? जिंदा होना, बोलिए, जरूरी, जानकारी जरूरी है, कुदरत व इख्तियार, पावर, ताकत, शक्ति भी, बोलिए, और एक चीज इतनी जरूरी है कि अगर वो ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। मैं मिसाल नहीं बदलूंगा क्योंकि रात काफी बूढ़ी हो चुकी है, दिमाग पे ज्यादा बोझ ना हो। वही दो दोस्त की मिसाल को दिमाग में रखिए। ये दो दोस्त हैं, बहुत मोहब्बत है, लेकिन एक रहता है गढ़वा में, दूसरा रहता है अमेरिका में, लॉस एंजलिस में। अब बताइए इतनी दूर से हर तरह की मदद हो पाएगी? हमें मुसाफा तो हो नहीं पाएगा, मदद क्या हो? शादी ब्याह हो जाएगी इतनी दूर से, मुलाकात हो जाएगी? नहीं, इसका मतलब रहम करने के लिए करीब होना जरूरी। हाय हाय हाय, अल्लाह करे समझ में आ जाए। करीब होना जरूरी। इसी गायत कुर्ब की वजह से अल्लाह ने अपने महबूब को शाहिद का खिताब दिया कि महबूब आप गवाह, और गवाह वही है जो हाजिर भी हो और नाजिर भी हो। तो नबी करीब है क्योंकि गवाह है, गवाह है क्योंकि हाजिर भी है, नाजिर भी है। वो कहीं भी हो हमें देख भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं।
हमारे साथ भी हैं, हम सबके पास भी। इसी गायत कुर्ब की वजह से अल्लाह ने अपने महबूब के जिस्म का साया नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? साया ही नहीं बनाया जी। हर चीज का साया है, इतना मामूली फूल है उठाओ और रोशनी के सामने तो कहीं ना कहीं उसका साया पड़ेगा, मगर सरकार के पैकर का साया ला ज़िल्ल लहू, और जो ना माने साया नहीं था समझ जाओ उसे कुछ आया नहीं था। साया क्यों नहीं था? उसकी कई वजह है, लेकिन इमाम रब्बानी, तवज्जो चाहूंगा उलमा, इमाम जो मुजद्दिदीन के इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी हजरत शेख अहमद सरहंदी नक्शबंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबा शरीफ में फरमाते हैं कि हुजूर के जिस्म का साया इसलिए नहीं था क्योंकि एक चीज होती है लताफत और एक होती है कसाफत। तवज्जो चाहूंगा, एक है सॉफ्टनेस, एक है हार्डनेस, एक है हल्कापन, एक है भारी। मिसाल के ये मुंह है, क्या है? नाक के नीचे ठुड्डी के ऊपर दो गाल के बीच में क्या है? अरे बड़ी कीमती चीज है यार। अगर ये मुंह यहाँ ना होता ना तो हम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक ना होते। अरे हंस दिया कर। मुंह ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्या मेरा मुंह निकल के बाहर आ रहा है? नहीं, वो फिक्स है, जहां है वहीं, क्योंकि वो कसीफ है, वो हार्ड है, वो नहीं निकलेगा। लेकिन आवाज इतनी लतीफ, इतनी लतीफ, इतनी लतीफ, इतनी सॉफ्ट कि माइक और मुंह के बीच में आवाज है मगर दिख नहीं रही। अल्लाह करे समझ में दिख नहीं। ये फलसफा पढ़ा रहा हूँ, शरह हिदायतुल हिकमत आप लोगों को। और ये हमारे यहाँ मदरसे में पूछिएगा, 12 बजे दिन में बच्चे नहीं समझते और मैं आपको 3 बजे रात को समझा रहा हूं, और इंशाअल्लाह समझेंगे। तवज्जो चाहूंगा, मुंह और माइक के बीच में दिख नहीं रही। ऐसे ही आंख, मैं आपको देख रहा हूं, लाइट को देख रहा हूं तो मेरी आंख नहीं निकल रही, आंख यही है क्योंकि वो कसीफ है। और नजर इतनी लतीफ कि यहां से लेके वहां तक देख रही है, और चश्मा लगा लो तो अल्लाह जाने कहां तक देख रही है। यानी जैसा असर है वैसी नजर। ऐसा ही जिस्म, ये शरीर कसीफ। मैं कुर्सी पे जब तक बैठा हूं तब तक वहां नहीं, और जब वहां हूं तो यहाँ नहीं, क्योंकि हर जिस्म का एक मकान है, और मकान वही है जो जिसमें हावी के सतह बातिन और जिसमें महवी के सतह जाहिर से ममास हो, वही उसका हय्यिज़ तबई। जिस्म कसीफ है, एक खास जगह पे है, लेकिन साया साया इतना लतीफ, इतना लतीफ, इतना सॉफ्ट होता कि 12 बजे दोपहर तक तो आपके साइज का है साया। आप 5 फीट के हैं तो साया कई फीट का है? ऐसे क्या कर रहे हैं? 5 फीट का। लेकिन यही 4 बजे तक पहुंचते पहुंचते डबल हो गया। आप तो 5 ही फीट के हैं, साया 11 फीट हो गया, डबल हो गया, मिसलाइन हो गया। क्यों? क्योंकि साया घटता भी है, अल्लाह करे समझ में आ जाए, बढ़ता भी है, सॉफ्ट है, लतीफ है, नाजुक है। क्या है? नाजुक है, घटता बढ़ता है, इतना लतीफ होता है कि अगर आप अपने पांव से अपने साये को मारें तो साये को चोट भी नहीं लगती, शिकायत भी नहीं करता। तवज्जो चाहूंगा एक लम्हे के लिए कि ऐ गढ़वा वालों, हमारे जिस्म का साया इसलिए है, हर जिस्म का साया इसलिए है क्योंकि हमारा जिस्म भारी है, साया नाजुक है, लतीफ है। नबी के जिस्म का साया इसलिए नहीं क्योंकि अगर साया होता तो हुजूर के शरीर से ज्यादा नाजुक होता, और जब कारखाने कुदरत ने पैकरे मुस्तफा से ज्यादा नाजुक और लतीफ चीज बनाई ही नहीं तो साये की क्या मजाल की लतीफ होता। हाय 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 हाय, क्या बात है। ऐ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। बड़े लतीफ हैं। हुजूर इमाम हुमाम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां फरमाते हैं कि बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं मेरे हुजूर, मेरी चश्मे तर में रहते हैं, मेरी नजर में, मेरे जिगर में, मेरे बामोदर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। तो ये लताफत कि नबी मदीने में भी हैं, सुन्नियों के सीने में भी हैं। हमें ये लताफत नहीं तो और क्या है कि एक सहाबी रसूल की नमाज पढ़ा के हुजूर नमाज जनाजा पढ़ा के हुजूर अपने घर गए। अब कब्र में नकीर आए ना आए तो वो सहाबी अपनी कब्र में हुजूर को देख रहा है और उधर हुजरे आयशा में घर वाले हुजूर को देख रहे हैं। ये लताफत नहीं तो और क्या है कि कहाँ मेरे नबी का मदीना और कहाँ गढ़वा का कब्रिस्तान। हुजूर कब्र में आते हैं कि नहीं? कोई रोक पाया? समंदरों ने रोका, हिंद महासागर की लहरों ने रोका, किसी ने कहा पहाड़ ने रोका? बोलो जोर से। नहीं रोका ना। हुजूर आए कि नहीं आए? तो इन जाहिलों को समझाओ जो कहते हैं कि हुजूर जलसों में नहीं आते, इनसे कहो कि जब हम गरीबों की कब्रों में, हम गरीबों की कब्रों में उन्हें आने से कोई ना रोक सका तो हम गरीबों के जलसों में आने से उन्हें कौन रोक? क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए कहते हैं हुजूर के जलसे में बैठो तो बाअदब बैठो। मैं देख रहा हूँ कुछ टांग इधर फैला के बैठे, कुछ इधर। ऐसा लग रहा है जैसे अकीदा बन चुका है हुजूर नहीं आए हैं। हुजूर आ चुके हैं, मुसलमान तशरीफ ला चुके हैं। मेरा यकीन कहता है यही कहीं है हुजूर, हम सबके पास है हुजूर। मेरा विजदान कह रहा है तुलुए फज्र होने वाली मलायाला के कुस्सी फरिश्ते तुम्हारे रात के इस जागने पर गवाह है। हुजूर की आमद हो रही है। अरे हुजूर मदीने को भी देख रहे हैं, तेरे सीने को भी देख रहे हैं। याद रखना आखिरी जुमला मेरा तकरीर का कि एक दिन सबको मरना। एक नौजवान तेज रफ्तारी का शिकार होकर अपनी जान दे देता है। 4 कांधों पे उठा के उसे लोगों ने कब्र के हवाले कर दिया। कब्र में मिट्टी पड़ी तो नौजवान थरथराने लगा, सोचने लगा मैंने मकान को दिल दिया, मकान मेरे साथ नहीं। दुकान को दिल दिया, दुकान मेरे साथ नहीं। खेत को दिल दिया, खेत मेरे साथ नहीं। खलियान को दिल दिया, वो मेरे साथ नहीं। आज बाल बच्चे आए हैं, मिट्टी डाल के चले गए। किसी ने ये भी नहीं सोचा कि कब्र में थोड़ा सा सुराख कर दे ताकि उजाला आ सके। न मेरी बीवी को मुझ पे आज रहम आ रहा, न मेरे भाइयों को, न मेरे रिश्तेदारों को, न मेरे नातेदारों को, न उन दोस्त यारों को जिनके साथ मैंने रात की रंगीनियां मनाई। कसीनों में गया, ताश के पत्तों पर जिनके साथ ईमान की बिसात बिछाई, जिनके साथ मैं बजाय मस्जिद में जाने के इधर उधर जाता था, उन्होंने भी मेरा साथ न दिया। कब्र का हवलनाक मंजर है, चारों तरफ से भयानक की आवाज है, कहीं से उजाले की आवाज नहीं। उसे अपना घर याद आ रहा है, घर वाले याद आ रहे हैं, रिश्तेदार याद आ रहे हैं। अरे वो बाप उसने भी साथ न दिया जिसने उंगली पकड़ पकड़ के उस नौजवान को चलना सिखाया था। वो बाप जिसने सबसे पहले उसके कान में कलमे तौहीद का नगमा सुनाया था। वो बाप जिसने सबसे पहले अपने बेटे को कांधे पे बिठा के घुमाया था, लोरियां दे दे के सुलाया था। वो बाप जिसने अपने खून को पसीने के रूप में बहा बहा कर उसे जवान किया था। जरा सोच उस नौजवान के दिल पे क्या गुजरी होगी जब उसका बाप उसे छोड़कर चला गया। फिर भी उम्मीद का चिराग रोशन है, शायद मेरी माँ मेरा साथ दे दे। उसने 9 महीना मुझे कोख में रखा है। यहाँ भी मैं जमीन की कोख में हूँ, वहां भी अंधेरा था, यहाँ भी अंधेरा, वहां भी मैं अकेला था, यहाँ भी मैं अकेला। ऐ माँ, इस मोहब्बत को तेरे सिवा कोई नहीं जानता। मैं जानता
जानता हूँ तू मेरे कब्र में उजाला करेगी, मैं जानता हूँ तू मेरे साथ कब्र में आएगी, मैं जानता हूँ कि तू मुझे थपकियां दे के लोरियां सुनाएगी। आखिर मैं तेरे जिगर का टुकड़ा हूँ, तेरी जवानी का आसरा हूँ। ऐ माँ मुझे सहारा दे दे। वो माँ जो ममता का सागर है, वो माँ जो बलिदान की मूरत, वो माँ जो ओशियन ऑफ सैक्रिफाइस, अरे वो माँ जो अपनी जान को जोखिम में डालकर सख्त दर्द को बर्दाश्त करके तुझे जन्म देने वाली, तेरे लिए आह भी न करने वाली तेरी माँ, जनवरी फरवरी की कड़ाके की ठंडक में जब तू बिस्तर गीला कर देता था तो तेरे गीले गीले बिस्तर को रात ही रात बदलने वाली तेरी माँ, अरे जब तू रात को उठकर रोता था और तेरी आवाज सुन के तेरे बाप की नींद खराब होती थी तो अपनी छाती से लगा के दूसरे कमरे में सुलाने वाली तेरी माँ, तेरे लिए अपनी जवानी को कुर्बान करने वाली तेरी माँ, नए नए सपने सजाने वाली तेरी माँ, तेरे लिए अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुर्बान करके लुटाने वाली तेरी माँ। समाज के लोग तुझे लुच्चा, कोई लफंगा, कोई आवारा कहता था, आवारा, मगर अपनी आंखों का तारा कहने वाली तेरी माँ। ऐ नौजवान तू किस ख्याल में डूबा? नई नई शादी हुई तो एक नौजवान लड़की की कमबख्त मुस्कुराहट के सामने अपनी बूढ़ी माँ को धक्के मारने वालों, कभी एक सेकंड के लिए तूने सोचा कि तेरी बीवी ने तुझे तब प्यार किया जब तेरे पास खिलाने के लिए रोटी थी, पहनाने के लिए कपड़ा था, ठहराने के लिए मकान था, उसे खुश रखने के लिए तेरे शरीर में ताकत थी, तब उसने प्यार किया। मगर माँ, अरे माँ ने तो उस वक्त भी तुझे नहीं छोड़ा जब तू अपने हाथ से दूध की बोतल भी नहीं उठा पाता था। तेरे साथ ऐसी बेमिसाल मोहब्बत करने वाली तेरी माँ, अरे तुझे जवान करने के लिए अपनी जवानी को कुर्बान करने वाली तेरी माँ, जरा सोच क्या गुजरी होगी उस नौजवान पर जब वो माँ आई, रोई, गिड़गिड़ाई और वो पीठ दिखाकर चली गई। ऐसा लगा जैसे उस नौजवान की कब्र में भूचाल आ गया, उम्मीद के सारे चिराग बुझ गए। कहने लगा हे अल्लाह, मैंने जिसको दिल दिया सबने मुझे छोड़ दिया। हद तो ये है कि उस माँ ने भी छोड़ दिया जिसने कभी नहीं छोड़ा था। अल्लाह, नकीरान की ये भयानक शक्ल, मैं अकेला हूँ मेरे मालिक, तेरे करम और तेरी अता के सिवा मेरे पास कुछ नहीं। मैं बड़ा गुनहगार, बड़ा खताकार, बड़ा इसियाशियार हूँ, मगर तेरे महबूब का उम्मती हूँ। ए अल्लाह, बस थोड़ा सा उजाला कर दे, कब्र में थोड़ा सा उजाला कर दे। वो भीख मांग रहा था उजाले की, कि इतने में देखता क्या है कि कब्र के दूसरे छोर पर मेरे नबी की रहमत देख रही थी। आका ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मती घबरा मत, मैं इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब हूँ कि जहाँ तेरी माँ तेरा साथ ना दे वहां भी मेरी रहमत तेरे साथ है। क्या बात है, क्या बात है, हा हा हा, जिंदाबाद, नारे तकबीर। जरा पूरा मजमा अपने हाथों को फजाओं में लहराकर नारा लगाइए, सारा मजमा, सारा मजमा, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हुफाज, सैयद नूरानी मियां साहब किबला। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन। शरीके ऐशो इशरत सब हैं, लेकिन मुसीबत काटने वाले तुम ही हो। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखे आप हजरात। हाकिम